रामकृष्ण यादव स्वामी रामदेव भारतीय योग गुरु हैं। एक, उन्होंने योगासन व प्राणायाम योग के क्षेत्र में योगदान दिया। रामदेव जगह जगह स्वयं जाकर योग शिविरों का आयोजन करते हैं, जिनमें प्राय हर संप्रदाय के लोग आते हैं। रामदेव अब तक देश विदेश के करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योग सिखा चुके हैं। 2, उन्होंने अपने सहयोगी बालकृष्ण के साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की सहस्थापना की। 2010 में उन्होंने 2014 के आम चुनाव के लिए एक राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की। 3, हालांकि वह हाल में भारतीय जनता पार्टी के मुखर समर्थक बने हैं। बाबा रामदेव ने 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। 2003 से आस्था टीवी ने हर सुबह बाबा रामदेव का योग का कार्यक्रम दिखाना शुरू किया, जिसके बाद बहुत से समर्थक उनसे जुड़े। योग को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने में बाबा रामदेव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत और विदेशों में उनके योग शिविरों में आम लोगों सहित कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी भाग ले चुकी हैं। 8, बाबा रामदेव से योग सीखने वालों में अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का नाम उल्लेखनीय है। 9, 10, 11, 12 बाबा रामदेव ने पहली बार देवबंद, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को संबोधित किया। योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बाबा रामदेव ने पतंजलि योग पीठ की स्थापना की। ब्रिटेन, अमेरिका, नेपाल, कनाडा और मॉरिशस में भी पतंजलि योग पीठ की 2 शाखाएं हैं, पतंजलि योग पीठ 1 और पतंजलि योग पीठ 2। पतंजलि आयुर्वेद का 2015 से 16 में 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। भारत में हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जनपद स्थित अली सैयदपुर नामक गांव में वर्ष 1965 में गुलाबो देवी एवं रामनिवास यादव के घर जन्मे रामदेव का वास्तविक नाम रामकृष्ण यादव 6-7 था। समीपवर्ती गांव शहजादपुर के सरकारी स्कूल से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने के बाद रामकृष्ण ने खानपुर गांव के एक गुरुकुल में आचार्य प्रद्युम्न व योगाचार्य बलदेव जी से वेद, संस्कृत व योग की शिक्षा ली। रामकृष्ण ने युवावस्था में ही संन्यास लेने का संकल्प किया और बाबा रामदेव नाम से लोकप्रिय हो गए। स्वामी रामदेव ने सन 2006 में महर्षि दयानंद ग्राम हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के अतिरिक्त अत्याधुनिक औषधि निर्माण इकाई पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड नाम से 2 सेवा प्रकल्प स्थापित किए। इन सेवा प्रकल्पों के माध्यम से स्वामी रामदेव योग, प्राणायाम, अध्यात्म आदि के साथ साथ वैदिक शिक्षा व आयुर्वेद का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके प्रवचन विभिन्न T0V0 चैनलों जैसे आस्था टीवी, आस्था इंटरनेशनल, जी नेटवर्क, सहारा वन तथा इंडिया T0V0 पर प्रसारित होते हैं। भारत में भ्रष्टाचार और इटली एवं स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा लगभग 400 लाख करोड़ रुपए के काले धन को स्वदेश वापस लाने की मांग करते हुए बाबा ने पूरे भारत की 1 लाख किलोमीटर की यात्रा भी की। भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव जी अनवरत लड़ाई जारी है और राष्ट्र निर्माण में भी वो प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। 15-16 इसके अलावा स्वामी रामदेव ने स्वच्छ भारत अभियान में भी भाग लिया। 17 इतना ही नहीं, उन्होंने इस अभियान के तहत हरिद्वार और तीर्थ नगरी ऋषिकेश को गोद लेने की घोषणा की। बाबा रामदेव ने जब 27 फरवरी 2011 को रामलीला मैदान में जनसभा की थी, उस जनसभा में स्वामी अग्निवेश के साथ साथ अन्ना हजारे भी पहुंचे थे। इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर 5 अप्रैल 2011 से अन्ना हजारे सत्याग्रह के साथ आमरण अनशन की घोषणा की, जिसमें एक दिन के लिए बाबा रामदेव भी शामिल हुए। बाबा रामदेव ने 4 जून 2011 से दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन के साथ सत्याग्रह की घोषणा कर दी। 4 जून 2011 को प्रातः 7 बजे सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। रात को बाबा रामदेव पांडल में बने विशालकाय मंच पर अपने सहयोगियों के साथ सो रहे थे। चीख पुकार सुनकर वे मंच से नीचे कूद पड़े और भीड़ में घुस गए। 5 जून 2011 को सुबह 10 बजे तक बाबा को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म रहा।
यह सिलसिला दोपहर तब जाकर रुका जब बाबा ने हरिद्वार पहुंचने के बाद पतंजलि योगपीठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बचकर निकलने की पूरी कहानी सुनाई। बाबा रामदेव समय समय पर योग शिविरों का आयोजन करते रहते हैं। अपने योग शिविरों के माध्यम से बाबा रामदेव भारतीय संस्कृति और योग के महत्व को विदेशों में भी जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अपने इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर भारतीय संस्कृति का और योग का प्रचार प्रसार किया, जिससे वहां पर भी लोग उनसे काफी प्रभावित हुए। बाबा रामदेव का एक संकल्प है कि पूरा देश स्वस्थ हो और पूरे देश को स्वस्थ बनाने की कड़ी में बाबा रामदेव ने अब सेना के जवानों को भी योग सीखना शुरू किया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने जैसलमेर में जवानों को योग सिखाने से की। 19 इसके अलावा बाबा रामदेव ने दिल्ली में भी सैनिक और उनके परिवारजनों के लिए योग शिविर का आयोजन किया। मार्च 2005 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के 113 कर्मचारियों ने भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के तहत कवरेज जैसे न्यूनतम वेतन और कर्मचारियों के अधिकारों के लिए एक आंदोलन शुरू किया। एक बैठक के परिणामस्वरूप श्रमिकों, प्रबंधन और जिला प्रशासन के बीच एक समझौता हुआ। प्रबंधन न्यूनतम वेतन देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं करने के लिए सहमत हुआ और बदले में श्रमिक इस बात पर सहमत हुए कि वे कार्यस्थल पर सामान्य स्थिति बहाल करेंगे। हालांकि ट्रस्ट ने कुछ कर्मचारियों को तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए वापस लेने से इनकार कर दिया। उनका मामला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआई एम से संबद्ध भारतीय व्यापार संघ सीटू द्वारा लिया गया था। अप्रैल 2020 में रुचि सोया इंडस्ट्रीज, जिसे 2019 में पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अधिग्रहित किया गया था, को भारत के शीर्ष 50 विलफुल लोन डिफॉल्टर्स में से आरबीआई द्वारा लिखित 2212 करोड़ रामदेव हिंदू पौराणिक कथाओं को इतिहास मानते हैं। गोमूत्र और गोबर से होने वाली बीमारियों के इलाज के कई वैज्ञानिक रिसर्च आर्टिकल्स और पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, जो इस बात का समर्थन करते हैं कि आयुर्वेद और योगाभ्यास से इंसानों का सफल इलाज किया जाता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कोविड-19 को सांस लेने पर नियंत्रण करके आत्म निदान किया जा सकता है और सरसों का तेल वायरस को मारता है। 27 बयानों या प्रथाओं में उनके विश्वास के लिए उनकी आलोचना की गई है, फिर भी वे वैज्ञानिक और तथ्यात्मक दोनों होने का दावा करते हैं। वैज्ञानिक तौर पर भी ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयां और योगाभ्यास कारगर साबित हो चुका है। जून 2020 में पतंजलि ने कोरोनिल और श्वासारी को लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कोविड-19 के लिए एक आयुर्वेदिक उपचार प्रदान किया गया है। घंटों बाद आयुष के केंद्रीय मंत्रालय ने एक बयान जारी कर रामदेव से कोविड-19 के इलाज के रूप में दवा का विज्ञापन बंद करने को कहा, पर वैज्ञानिक शोधों के बाद भी इन दोनों दवाइयों का मनुष्यों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। लॉन्च के एक दिन बाद सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी द्वारा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को गुमराह करने और जान जोखिम में डालने के लिए एक द्वेषपूर्ण आपराधिक शिकायत दर्ज की गई। बाद में जांच में तमन्ना हाशमी की शिकायत सुनवाई योग्य नहीं पाई गई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र में कोरोनिल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि राज्य नकली दवा की बिक्री की अनुमति नहीं देगा। बाद में अनिल देशमुख खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा। 28-29 इसके बाद कोरोनिल को आयुष मंत्रालय द्वारा बेचे जाने के बाद बेचे जाने की अनुमति मिली। इसे एक प्रतिरक्षा बूस्टर दवा कहा जाता है, जिसे कोविड-19 प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 30 मई 2021 में
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ नवजोत सिंह दहिया ने स्वामी रामदेव के खिलाफ कोविड-19 रोगियों के इलाज के बारे में कथित रूप से आतंक पैदा करने और डॉक्टरों के प्रति मानहानि बटा अपमानजनक भाषा का उपयोग करके आतंक पैदा करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। बेरहामपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्वामी जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। इंडिया टुडे पत्रिका द्वारा लगातार 2 वर्षों से तथा देश की अन्य शीर्ष पत्रिकाओं द्वारा रामदेव को देश के सबसे ऊंचे, असरदार व शक्तिशाली 50 प्रभावशाली लोगों की सूची में सम्मिलित किया गया। एसोचैम द्वारा स्वामी जी को ग्लोबल नॉलेज मिलेनियम ऑनर सहित देश विदेश की अनेक संस्थाओं व सरकारों ने भी प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति, आंध्र प्रदेश द्वारा स्वामी जी को महामहोपाध्याय की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय द्वारा योग गुरु बाबा रामदेव जी को ऑनरेरी डॉक्टरेट प्रदान की गई। एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा ने मार्च 2010 में D0SC0 ऑनर्स प्रदान की। D0Y0 पाटिल यूनिवर्सिटी द्वारा अप्रैल 2010 में इन्हें D0SC0 ऑनर्स इन योगा की उपाधि दी गई। बाबा रामदेव को जनवरी 2011 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायण द्वारा चंद्रशेखरानंद सरस्वती अवार्ड प्रदान किया गया। स्वामी रामदेव ने 14 साल की उम्र में हरियाणा के कलवा गांव के गुरुकुल में एडमिशन लिया था, जहां उन्होंने संस्कृत और योग की शिक्षा ली। स्वामी रामदेव ने संस्कृत व्याकरण, योग में दर्शन, वेद और उपनिषद की स्पेशलिटी के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में आचार्य की डिग्री ली। स्वामी रामदेव ने आगे चलकर महर्षि दयानंद की लाइफ से इंस्पायर होकर सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका आदि के बारे में भी पढ़ाई की। स्वामी रामदेव के जीवन पर महर्षि पतंजलि का गहरा प्रभाव रहा है। स्वामी रामदेव ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य और तपस्या के मार्ग पर चले। गुरुकुलों में योग, पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य सिखाने के बाद वे हिमालय की गंगोत्री गुफाओं की यात्रा पर निकल गए थे। स्वामी रामदेव ने पतंजलि के योग और आयुर्वेदिक मेडिकल टेक्निक को लोगों के बीच पॉपुलर किया। बाबा रामदेव हमेशा से आयुर्वेद और योग को अपनाने के लिए दुनिया भर के लोगों में अवेयरनेस लाने का काम करते हैं। बाबा रामदेव ने योग के लिए अपनी 2 पॉपुलर हिंदी बुक्स योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य और प्राणायाम रहस्य में योग से होने वाले फायदों के बारे में बताया है। बाबा रामदेव के योग शिविरों में देश के सभी हिस्सों से हजारों लोग भाग लेते हैं। रामदेव ने 8 प्राणायाम करने पर जोर दिया है। इनमें भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अग्निसार, उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीता, प्रणव प्राणायाम आते हैं। रामदेव ने कुछ सरल घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक दवाएं भी के बारे में भी लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ाई है। स्वामी रामदेव के सिखाए योग और ट्रीटमेंट से कई लोगों को थोड़े ही समय में जबरदस्त रिजल्ट मिले हैं। स्वामी रामदेव को लोगों में बड़े पैमाने पर योग को पॉपुलर करने का क्रेडिट जाता है। स्वामी रामदेव योग को पतंजलि योग पीठ से ट्रेंड और सर्टिफाइड योग टीचर के जरिए बड़े लेवल पर ले गए हैं। स्वामी रामदेव ने सबसे पहले 1995 में कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसके बाद हिमालय में गंगोत्री में मेडिटेशन सेंटर, ब्रह्मकल्प चिकित्सालय स्थापित किया गया। इसके साथ ही दिव्य फार्मेसी, दिव्य प्रकाशन, दिव्य योग साधना 2005 में दिल्ली में पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार, महाशय हीरालाल अर्श गुरुकुल, किशनगढ़ घसेदा, महेंद्रगढ़, हरियाणा, योग ग्राम और हाल ही में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट इन दिल्ली की स्थापना की गई है। स्वामी रामदेव ने भारत स्वाभिमान आंदोलन भी शुरू किया है, जिसमें भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। दिसंबर 2006 की प्रेस रिपोर्ट के अनुसार स्वामी रामदेव ने यह दावा किया था कि उन्होंने योग के उपयोग से एड्स का इलाज भी खोज लिया है।
इन प्रेस रिपोर्टों के जरिए भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वामी जी से इन दावों को रोकने के लिए कहा और कहा कि अगर वह इन झूठे दावों को नहीं रोकते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाबा के अन्य दावों में से एक यह है कि 7 बार सांस लेने वाले व्यायाम के अभ्यास से यकृत, स्तन, प्रोस्टेट, गर्भाशय और मस्तिष्क, ब्रेन ट्यूमर सहित के कैंसर तक का इलाज संभव है। स्वामी रामदेव के पास कथित तौर पर इसके दस्तावेज प्रमाण भी हैं। बाबा रामदेव का यह उपदेश है कि हर इंसान में ईश्वर है और यह शरीर ईश्वर का मंदिर है। स्वामी रामदेव वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है, में विश्वास रखते हैं और वह जाति, संप्रदाय और धर्म के आधार पर भेदभाव का समर्थन नहीं करते हैं। बाबा रामदेव की सबसे जरूरी मान्यताओं में से एक यह है कि सभी जीवों के प्रति सच्चा प्यार और करुणा ही सच्ची उपासना है। स्वामी रामदेव ने कई भारतीय शास्त्रों जैसे अष्टाध्यायी, महाभाष्य और उपनिषद जैसे कई सिद्धांतों से लोगों को अवगत किया है और भारत के घशेरा, किशनगढ़ और महेंद्रगढ़ में कई गुरुकुल की स्थापना की है। योग गुरु प्राणायाम भी सिखाते हैं, जो सांस लेने की एक अभ्यास श्रृंखला है। यह भारत के प्राचीन प्रणाली योग का एक हिस्सा था। लाखों लोगों की संख्या के साथ बाबा के शैक्षणिक शो टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं। जो लोग ये टीवी शो देखते हैं, उन लोगों ने यह उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि कैसे बाबा द्वारा निर्देशित श्वसन क्रिया द्वारा किए जाने वाले योग के अभ्यास से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गठिया, पेट की बीमारियां, थायराइड की समस्या, हृदय रोग और कैंसर जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। स्वामी रामदेव ने यह भी दावा किया कि योग शुरू करने से पहले वह लकवा से ग्रस्त थे और जब से योग करना प्रारंभ किया तब से वह पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। स्वामी रामदेव का यह दावा अभी सत्यापित किया जाना बाकी है। बाबा रामदेव पूरे देश विदेश में योग विज्ञान शिविर का आयोजन करते हैं और उन्होंने लंदन में भी 1 महीने प्राणायाम और योग सिखाया है। गुरुवार 9 जून को बाबा रामदेव ने अपनी संपत्ति की घोषणा की, लेकिन अभी तक उनकी संपत्ति को लेकर कई सवाल खड़े हैं। बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने दान किए गए पूरे धन की घोषणा की, लेकिन अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया। दोनों लोगों ने दावा किया कि उनके खाते नियमित रूप से लेखा परीक्षित थे और इसलिए उन पर संदेह नहीं करना चाहिए। रामदेव के अनुसार 3 प्राथमिक ट्रस्ट हैं, जिसमें दिव्य योग मंदिर सबसे पुराना ट्रस्ट है, जिसमें कुल 249 करोड़ 63 लाख रुपए की पूंजी है और पिछले 12 वर्षों के दौरान जनता के कल्याण के लिए कुल 685 करोड़ 25 लाख रुपए का व्यय हुआ है। पतंजलि योग पीठ के पास 164 करोड़ 80 लाख रुपए की पूंजी है और आज तक 53 करोड़ 52 लाख रुपए का व्यय हुआ है। काले धन के अभियान के लिए बनाए गए भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के पास 9 करोड़ 57 लाख रुपए की पूंजी है और जिसमें जनता के कल्याण के लिए 11 करोड़ 51 लाख रुपए का व्यय हुआ है। जब स्वामी रामदेव के व्यापार और परिसंपत्तियों पर सवाल उठाए जाते हैं, तो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण परिसंपत्ति और वित्तीय प्रवाह के आधार पर सवाल का जवाब देने में नाकाम रहते हैं। पतंजलि ट्रस्ट का वित्तीय चेहरा माने जाने वाले बालकृष्ण ने जब कॉरपोरेट लेन देन के बारे में लगातार पूछे जाने वाले सवाल और ट्रस्ट संचालित कंपनियों की संख्या का जवाब नहीं दे सके, तो अपने निजी कंप्यूटर और अपने कक्ष को छोड़ दिया। बालकृष्ण ने कहा कि रामदेव की कंपनियों से संबंधित सभी सवालों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। हालांकि आचार्य इस बात पर कायम रहे कि वे टीडीएस को हटाकर सभी नियमों जैसे करों का भुगतान आदि का पालन करते हैं और उनकी संपत्ति के बारे में सभी विवरणों के दावे उनकी वेबसाइट www.davyoga.com पर अपलोड हैं।
आचार्य इस बात पर भी कायम रहे कि वे बहुत से कल्याणकारी कार्यों में शामिल हुए और पतंजलि के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति उनका काफी योगदान रहा, और उनका दावा है कि वे पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। 4 जून 2011 से भूख हड़ताल पर रहे रामदेव विदेशों में छिपे काले धन को वापस लाने की मांग करते हुए इस तथ्य को दोहराया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तब तक वह भूख हड़ताल जारी रखेंगे। पतंजलि एमएमसीजी क्षेत्र में दशकों से जमे आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर और डॉबर जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है। कंपनी के उत्पादों में टूथपेस्ट, साबुन, आटा, नूडल्स और परिधान से लेकर दवाइयां तक शामिल हैं। आज कई शहरों में इसके प्लांट हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद भारत में स्थित एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह होल्डिंग कंपनी है। साल 2006 में स्वामी रामदेव और बालकृष्ण ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। कंपनी का कार्यालय दिल्ली और मुख्यालय हरिद्वार में है। कंपनी सौंदर्य प्रसाधन, आयुर्वेदिक दवा, व्यक्तिगत देखभाल और खाद्य उत्पादों का निर्माण करती है। स्वामी रामदेव कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं और रणनीतिक निर्णय लेते हैं। पतंजलि साल 2016 में भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली एफएमसीजी कंपनियों में से एक थी। साल 2020 में इसका मूल्य करीब 3000 करोड़ के बराबर था। कंपनी मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2011 से 12 में कंपनी की आय 453 करोड़ रुपए और मुनाफा 56 करोड़ रुपए था। फाइनेंशियल ईयर 2012 से 13 में कंपनी की आय बढ़कर 849 करोड़ रुपए और मुनाफा बढ़कर 91 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का कुल कारोबार 453 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 30,000 करोड़ रुपए हो गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।